किसका हुआ है इसको चेक कर लेते हैं। ये 4 मॉसफेट का है, नहीं जहाँ पे ओके हो उसको चेक करना है ताकि आपके समझ में आए। चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए ये है रेड वायर, तो ये है आपका अपर ड्राइवर सेक्शन, ये इतना क्या है आपका अपर ड्राइवर सेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से 4 मॉसफेट का ये है, 4 मॉसफेट का ये, इस तरीके से 3 ड्राइवर आपको अपर में और 3 ही आपको लोअर में दिखेगा। तो एक बार जब ये चालू होकर बंद हो जाएगा तो ये चालू और बंद होगा ताकि यहाँ पे वोल्टेज 0 कराया जाएगा, स्विचिंग बनेगा। जब तक ये नहीं चालू होगा यहाँ पे स्विचिंग नहीं बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम चारों मॉसफेट के गेट की बात करें तो चारों मॉसफेट का गेट क्या होगा, आपस में जुड़ा होगा, बीप आ जाएगा। चारों मॉसफेट का गेट देगा। ड्रेन हमारा किससे जुड़ा है, रेड वायर से, तो बीच वाले पिन से जब चेक करेंगे तो ये बीप साउंड देगा। इसी तरीके से चारों मॉसफेट का क्या 12 के 12 मॉसफेट का ड्रेन इससे जुड़ा होगा जी। सोर्स क्या होगा, किससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है। देखो जुड़ा है, लेकिन इससे नहीं जुड़ा होगा क्योंकि ये दूसरा, इसका घर ये है, इसका घर ये है। तो इन चारों मॉसफेट का अगर सोर्स देखेंगे तो ये हमेशा क्या देंगे, बीप साउंड देंगे। दिए। अब चलिए अगर हमें ट्रैक की चेकिंग करनी होती है तो मल्टीमीटर को हमेशा बीप पे रखा जाता है क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करके ये पता करना होता है कि गेट इनका जुड़ा है, इनकी सर्किट जो है वो सही है कि नहीं है। तो हम एक वायर को मॉसफेट के गेट पे लगाएंगे। आप चाहो तो अलग अलग लगा सकते हो, आप चाहो तो एक मॉसफेट पे लगा के बाकी की सप्लाई को चेक कर सकते हो क्योंकि चारों मॉसफेट का गेट जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 रजिस्टर लगा है जिसके ऊपर 100 लिखा है। 100 का मतलब 10 ओम। तो ये चारों रजिस्टर क्या होते हैं, LBR होते हैं। जब हम मॉसफेट के गेट से चेक करेंगे तो ये चारों रजिस्टर दोनों साइड से क्या देंगे, बीप साउंड देंगे। तो देखिए आया बीप, इधर भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक के मॉसफेट के गेट से चेक करेंगे तो चारों रजिस्टर बीप देंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये चारों रजिस्टर ओके हैं और मॉसफेट के गेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर है जिसका एक सिरा मॉसफेट के गेट से जुड़ा है और दूसरा सिरा मॉसफेट के सोर्स है, यानी इससे जुड़ा होगा। क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि जब मॉसफेट के गेट को बंद चालू किया जाता है तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो उस फ्रीक्वेंसी को ये सोर्स तक पहुँचाने का काम करता है क्योंकि जब कैपेसिटर यानी नॉन पोलराइज कैपेसिटर सीरीज में लगता है तो ये वोल्टेज को पास नहीं करता है, खासकर डीसी वोल्टेज को तो नहीं पास करेगा, लेकिन उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो को रोक के रखेगा। समझ में आ गया। हमने बताया था कि मॉसफेट 2 तरीके से खराब होता है, एक मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, एक मॉसफेट फट जाता है। अगर मैं इस कैपेसिटर को निकाल दूं, जैसे ही 2-3 मिनट हमारा ये मॉसफेट काम करेगा ये मॉसफेट फटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा तो ये क्या होगा, फट जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर लगाया जाता है सीरीज में ताकि ये हाई फ्रीक्वेंसी जो गेट पे बनी हुई है उसको सोर्स तक पहुंचाया जा सके। तो इसका एक सिरा किससे जुड़ा रहेगा, मॉसफेट के गेट से जुड़ा रहेगा और ये कभी भी शॉर्ट नहीं होता क्योंकि सीरीज में जो कंपोनेंट्स लगा होता है वो कभी शॉर्ट नहीं होता। वही कंपोनेंट शॉर्ट होगा जो पैरेलल में लगा होगा, जिसका एक सिरा क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो मैंने बताया कि इन 10 ओम रजिस्टर के बाद एक 51 ओम से लेके 100 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है। देखो 500 क्या लिखा हुआ है, 510 यानी 51 ओम। तो ये क्या हो गया, HBR। ये क्या हो गया, LBR। LBR का दोनों सिरा जुड़ा होता है, HBR का दोनों सिरा नहीं जुड़ा होता है। एक सिरा इसका इस 10 ओम रजिस्टर से जुड़ा है, दूसरा सिरा इस डायोड के कैथोड से जुड़ा है। तो देखो अगर मैं मॉसफेट के गेट से चेक करूंगा तो ये बीप देगा, लेकिन इधर भैया नहीं देगा। क्यों, क्योंकि SBR है। अब आगे की यहाँ तक सप्लाई हमारी ओके है। देखो यहाँ तक बीप आ गया तो इसका मतलब गेट ओके है। अब आगे चेक करना है तो गेट वाले वो प्रो को हटा के इस रजिस्टर के इस साइड लगाएंगे। तो इसका एक सिरा किससे जुड़ा है, कैथोड से। अब ये एनोड से बीप नहीं देगा क्योंकि ये एनोड कैथोड, ये कैथोड ये एनोड। क्लियर हो रहा है ना भाई लोग। अब देखिए इसका जो एनोड है 2 ट्रांजिस्टर से जुड़ा है। एक ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है तो बेस पे क्या आएगा, आएगा। दादा तुम टेंशन काहे लेते हो, हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। नहीं आया, आ गया तो काहे होपलेस हो जाते हो भैया। आ गया भी। तो ये बेस पे आ गया और एक के कलेक्टर से जुड़ा है, ये इसके कलेक्टर से जुड़ा है। देखो ये ऊपर वाला पिन हमेशा कलेक्टर होता है, इधर से लेफ्ट वाला पहला पिन बेस होता है, राइट वाला एमीटर। तो फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है, हमेशा इनका भी फिक्स रहेगा। हाँ काहे मिटा दोगे, बच्चे अरे पढ़ रहे हैं यार, तो अपने बारे में मत सोचा करो यार। देखो यहाँ पे आ गया भी और इसके कलेक्टर पे आ गया। क्लियर। यहीं पे मैंने बताया एक रजिस्टर भी लगा होता है।
इसका दूसरा सिरा भी यहीं पे कहीं, ये देखो इसके नेगेटिव से जुड़ा है, इस कैपेसिटर के नेगेटिव। देखो ग्राउंड नहीं है, इसको चेक कीजिए, ये ग्राउंड नहीं आएगा, है ना, समझ में? मोटर के फेस के साथ भी। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। जी हाँ सर। अबे कौन फोन करता है देख क्लासवा में, किसने? कोई पाकिस्तानी होगा। मोन उनके चरणों में जाके स्पर्श कीजिए, नमन कीजिए, सुबह सुबह उनका दीदार कीजिए। हम लोगों को तो दीदार ही नहीं मिलता है। चलो ठीक है, नहीं मिलता, अच्छा आप लोगों का दीदार कर लीजिए। देखो एनोड किससे जुड़ा है भैया? एक के बेस से। भैया कोई रिकॉर्डिंग करके मोनिका को ना सुना देना। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुना दो। तो बेस पे आ गया बीप, और एक के कलेक्टर पे आ गया, है ना। अब मैंने बताया जिसके कलेक्टर पे बीप आता है, इसके बेस एमीटर के बीच में 510 ओम का एक रजिस्टर लगा होगा। तो देखो इस पे कुछ लिखा होगा, पढ़ोगे ध्यान से तब। बारीक सा है। चलो बारीक सा है, कोई नहीं, 510 है सर। हाँ जी, मुझे दिख गया। देखो इसका एक सिरा ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है मेरे भाई, और दूसरा सिरा ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा है भाई। अब ये कह रहा है कि इसके एमीटर पे 14 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो यहाँ पे एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर मेरे भैया, साला बीप नहीं दिया, ये भगवान। अच्छा ये एनोड से जुड़ा है, तो हमें यहाँ से चेक करें कैसे देगा। और इसी के मीटर पे 14 वोल्ट की सप्लाई आती है, लेकिन एक डायोड से आती है। तो डायोड पे क्या लिखा है? A3। देखिए इसका कैथोड जुड़ा रजिस्टर के इससे जुड़ा हुआ है। अब इसका एनोड जो जुड़ा होगा, देखो एनोड इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इस कैपेसिटर के। किसका मल्टीमीटर मेरे भाई? ये साला कंफ्यूज कर रहा है, नहीं हो रहा है, चल रहा है। चलो ठीक है, भागो हटाओ। अब देखो ये होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। यहाँ पे देखोगे एक रेगुलेटर आईसी लगी है 78, ये देखो ये लगी है। इसका पिन नंबर 3 पे हमारा क्या बनता है? 14 वोल्ट। तो इसके पिन नंबर 3 से ये बीप साउंड देगा। ये एनोड होगा, इधर जब 14 वोल्ट आएगा तो वही 14 वोल्ट एनोड पे आएगा, और कैथोड से 14 वोल्ट पास होकर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आ जाएगा, और इसके एमीटर में लगे रजिस्टर से पास होकर इसके बेस पे आ जाएगा। तो ये 510 ओम का एक रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है, क्लियर। अब देखो कह रहा है कि इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा है। देखो कलेक्टर पे बीप आया। अब इसको देखेंगे तो इसके बेस एमीटर के बीच में 2 रजिस्टर है। तो बेस में लगा है 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर, 22 करके लिखा होगा। अभी इसका एक सिरा ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है, दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा? एमसीयू के किसी न किसी पिन से जुड़ेगा। यहाँ पे चेक करोगे तो बीप आएगा, आ गया, ठीक है। अब एमीटर के भी सप्लाई में 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा है, तो एक साइड बीप साउंड देगा, दूसरा सिरा इसका किससे जुड़ा होगा? ग्राउंड से जुड़ा होगा। देखो ग्राउंड से ये सेंट्रल रजिस्टर नेगेटिव होता है, तो ये ग्राउंड से जुड़ गया, है ना जी। अब देखो काम कैसे, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जब PWM सिग्नल का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आएगा, तो ये रजिस्टर पॉजिटिव को पास करके इस ट्रांजिस्टर के बेस को देगा। ये ट्रांजिस्टर का बेस क्या है? पॉजिटिव है, तो ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा। इसके कलेक्टर पे 13.9 वोल्ट आता है, किसके द्वारा? इस ट्रांजिस्टर के बेस के द्वारा। तो जब यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, तो जैसे ये ट्रांजिस्टर चालू होगा, इस वोल्टेज को एमीटर पे भेज के क्या करेगा? जीरो करेगा। और जब जीरो हो जाएगा तो कलेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे जीरो हो जाएगा तो इसके बेस जीरो होते ही ये रजिस्टर वोल्टेज को पास करना बंद कर देगा, क्योंकि इधर ही वोल्टेज रहेगा, इधर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका बेस नेगेटिव होते ही ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाता है। तो इसके एमीटर पे क्या है? 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट ये किसको पास करेगा? कलेक्टर को। और इसका कलेक्टर किससे जुड़ा है? इस ट्रांजिस्टर के बेस से। तो 14 वोल्ट इधर भी आएगा, 14 वोल्ट इस डायोड के एनोड पे आएगा, और ये 14 वोल्ट कैथोड से होते हुए इस रजिस्टर से होते हुए मॉसफेट के गेट पे पहुंचेगा। मॉसफेट आपका चालू, और जैसे मॉसफेट चालू हो जाएगा तो वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पास करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। अब जैसे ही वोल्टेज आ जाएगा, जब तक एमसीयू नेगेटिव सिग्नल पास कर देगा, नेगेटिव होते ही ये ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बेस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। तो इधर से जीरो हटेगा तो इसके बेस पे वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, वही वोल्टेज इसके कलेक्टर पे आ जाएगा। और जैसे इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बेस इसका क्या है? नेगेटिव है। आ क्या रहा है? पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये भी आपका क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। जब ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तो कलेक्टर क्या हो जाएगा? इसका जीरो। जीरो होते ही एनोड इसका जीरो हो जाएगा, और इसके बेस को क्या मिल जाएगा? जीरो, यानी इसको मिल गया नेगेटिव। अब इसका एमीटर किससे जुड़ा है? देखो गेट से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर इसका किससे जुड़ा है? सोर्स से, यानी फेस से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसके एमीटर पे 14 वोल्ट रहेगा, इधर से जीरो होते ही बेस अनेबल होगा, तो ये एमीटर की वोल्टेज किसको देगा? कलेक्टर को। कलेक्टर की वोल्टेज इधर जाके मॉसफेट का गेट क्या हो गया? ऑफ। ठीक है। तो इस तरीके से इनका वर्क होता है मेरे भाइयों।
भाइयों के भाइयों, भाइयों के भाइयों। समझ में आ गया भाइयों? नहीं समझे तो भागो, हमसे क्या मतलब। ठीक है, तो सेम देखो, दोनों ड्राइवर सेम इसी तरीके से होते हैं जैसे मैंने बताया है, ऐसे ये भी रहेगा, ऐसे ही भी रहेगा। 3 ट्रांजिस्टर लगे हाँ होते जी, हैं। 3। अभी तो 3 का पड़ा है, अभी जो नया आते हैं वो 4 रजिस्टर लगे होते हैं, तो 4 रजिस्टर का भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, लेकिन पहले 3 का पढ़ते हैं। ठीक क्लियर? ठीक है सर। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? रिवाइज करके गो टू मैडम के पास।